गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानता को हटाना और विचार का निर्माण करना, ये आज हमारा विषय रहेगा। अज्ञानता को हटाना और विचार पैदा करने की कला को जागृत करना, ये हमारा विषय रहेगा। अब अंतर जगत, अपना अंतर जगत, या ये कहिए हमारे शरीर का एक गठन है। उसमें शरीर का निर्माण एक अलग चीज है, शरीर का गठन है। उसमें गुण काम करते हैं, हमारे विचार काम करते हैं, और उस गठन के कारण ही हम एक जगह पर स्थिर रह पाते हैं। अपने हित की दृष्टि से, अपने हित की दृष्टि से उस मार्ग को खोलना जो हमारे लिए हितैषी है, वो केवल विचार के द्वारा ही संभव है। अर्थात अपने विचार का भी गठन करना होता है। बड़े लाड के साथ कह रहा हूं, अपने विचार का भी गठन करना होता है। व्यक्ति जैसा अपना गठन करता चला जाता है, वैसे ही वैसे, अब गठन ही गठन बोलता जा रहा हूं, वैसे ही वैसे अपने स्वरूप में अंतर पैदा करता चला जाता है। अंदर से देखो बात को, अंदर से देखिए। अपने विचार का गठन करना है, तो उस गठन को करने के लिए आदमी को एक काम करना होगा। विचार से आदमी अपना रिश्ता जोड़ता है, विचार से आदमी, हां बेटा कैसे, देख लीजिए बेटा, अच्छा देख रीता, एक बात को ईमानदारी से देख। रीता कैसी है? उसके गुण कर्म स्वभाव से, रीता के गुण कर्म स्वभाव से मेरी दृष्टिकोण में रीता का गठन हुआ है। मैं वैसा ही, हां, स्वभाव में बदलाव, वाकई सही बात है। हर किसी का हम में से गठन है। जैसे जैसे गठन में चेंज आएगा, वैसे ही वैसे परिवर्तन आता हुआ चला जाएगा। अब कैसे परिवर्तन होगा? मैंने कहा है, विचार व्यक्ति के साथ जोड़ता है, या पदार्थ के साथ, किसी साधन के साथ, जिसके साथ भी आप जुड़ते हैं वो विचार से जुड़ते हैं। और विचारों को जो गति देनी है, बस बिंदु यहां पर है। विचारों को जो गति देनी है
वो लोग संसार से नहीं देनी है, हृदय से देनी है, हृदय से देनी है। क्योंकि परिवर्तन अपनी चेतना में लाना है, संसार में नहीं। हाँ, अब बेटा इसमें एक बात योगेश कहूंगा, अब हाँ, चिंतन पर ही आधारित है और वो चिंतन ही स्वयं का निर्माण करेगा। वो चिंतन ही स्वयं का निर्माण करेगा। रीता, सही बात पर आओ बेटा, सही बात पर आओ, सही बात पर ये आओ। मैंने कहा है अंतःकरण की बात कही है, अंतःकरण की बात। हृदय मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। विचारों का अगर मेल होगा, विचारों का अगर मेल होगा तो हम एक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो भाई, सब बोलो। अगर हम एक होना चाहते हैं, मैंने तो अपनी मर्जी से, आत्मा की मर्जी से नहीं, मैंने अपनी मर्जी से अपना गठन कर रखा है। अच्छा बताओ, तुम्हारे विचारों में तुम्हारी इच्छा चल रही है या आत्मा की इच्छा चल रही है? हमें तो अपने विचार में परमात्मा को चलाना है। ये ही परिवर्तन है। हमें अपने विचार में परमात्मा को चलाना है, यही परिवर्तन है। और मोटे शब्दों में कह दूं, अपनी वृत्ति को बदल लीजिए। अपनी वृत्ति को बदल लीजिए तो परिवर्तन आ गया। बोलो, बात ठीक लग रही है? अपनी वृत्ति को, मैं आपको यह भी बताऊंगा विचारों का निर्माण कैसे करना है। परंतु आज केवल एक बात पर बोल रहा हूं कि आपको एक बात समझ आ जाए। अच्छा बताओ, मैं रोक रहा हूं सारी बात को, उदाहरण के द्वारा आपको भर देना चाहता हूं, आप में भर देना चाहता हूं। जब आप छोटे से थे, दादा दादी, नाना नानी, राजा रानी, इनकी कोई कहानी सुनाता था तो कितने ध्यान से सुनते थे? शायद चेतना की गति भी उसी के अनुसार होती हुई चली जाती थी। चेतना की गति, यानी कि कोई कहानी आपको सुनाई जा रही है तो भाव तो उस कहानी के अनुसार अपने आप चेंज होते जाते थे और वो विचार में हमारे ऐसे चलती जाती थी जैसे साक्षात अभी हमारे साथ घट रही हो। जब आप किसी टीवी में या पिक्चर हॉल में पिक्चर को देखते हैं तो उस पिक्चर को देखते देखते आपके अंदर परिवर्तन भावना के स्तर पर आते रहते हैं। कभी आप खिलखिला करके हंसने लग जाते हैं और कभी आप फूट फूट करके रोने लग जाते हैं। ये भाव संवेदना है। ये भाव संवेदना है। जैसे जैसे, अब ये भाव संवेदना कहां? ये विचारों का उथल पथल है, विचारों की ही उथल पुथल है। जरा अंदर से सोचना, अंदर से सोचना। जब उस तरह का, जरा मैंने अभी कहा था, कुछ देर पहले कहा था, अगर हम किसी के साथ जुड़ते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसका केवल एक ही रास्ता है, अनुभव का केवल एक ही रास्ता है। और वो रास्ता क्या है कि हमारी चेतना में वैसा ही उतार चढ़ाव आने लग जाए, वैसा ही उतार चढ़ाव हमारे अंदर आने लग जाए। याद रखना, हमारी विचारधारा में
संकीर्णता, स्वार्थपरता, हरामखोरी, बेईमानी, निकम्मापन, ये भी छुपे होते हैं। अगर अज्ञानता के अंधकार को दूर करना है तो चेतना हमें अवसर दे रही है। अपने साथ मिलाने का, अपने साथ मिलाने का। बेटा आज आती है तो ये क्यों नहीं आ रही जो कहानी मैं सुना रहा हूं? ये भी तो एक कहानी ही है। ये मेरी और मेरी आत्मा की कहानी है। आप जरा सुनो बेटा, तुम किसी के साथ भी जुड़ो, अपने रिश्ते में किसी भी रिश्ते के साथ जाकर के जुड़ो, और जरा एक जगह पर बेटा, ये भी ध्यान का एक अंग है। जरा कोई भी रिश्ता, मैं एक कुछ सेकंड के लिए रुक रहा हूं, कोई भी रिश्ता अपना याद करिए जो आपको प्यारा लगता हो, जरा उस पर विचार टिकाइए और एक जगह रुकिए। विचार ना हिलने पाए। एक जगह रुके रहें, उसके साथ विचार से जुड़े रहें। अपने रिश्ते के साथ विचार से जुड़े रहें। बोलिए, एकाग्रता आती है कि नहीं आती है? जो भी रिश्ता, जो भी आपने लिया इतनी देर के लिए, आपको उसमें एकाग्रता आती है। जमना जैसे दीवार पर कलई कर देते हैं तो वो कलई दीवार पर जम जाती है कि नहीं जम जाती है? आपका विचार भी जमता है कि एक जगह टिकता है तो जमता है कि नहीं जमता है? देखिए अंदर से। स्वभाव का परिवर्तन इसी से आएगा। स्वभाव में परिवर्तन इसी से आएगा। एक जगह टिकना है, एक जगह पर टिकना है, अपनी दृष्टि को गाड़ देना है, अपने विचार को उसमें खपा देना है। इसी में धीरे धीरे करके आपको रस आने लग जाएगा। इसी से आपको धीरे धीरे करके रस आने लग जाएगा। अभी मैंने कहा था संकीर्णता, मोह, इनको जरा हटाइए। हाँ बेटा, अभी तो मैंने विचार से जोड़ा था, मन से जोड़ा था। अभी बात करूंगा हृदय से जोड़ने की, हृदय से जोड़ने की बात करूंगा। हृदय से जुड़ना है, अपने अंतःकरण को खोलना है। मैं चाह रहा हूं साथ साथ क्रिया करते चलिए। साथ साथ बोलता रहूंगा, साथ साथ क्रिया करते रहिए। खोलिए जरा अपने अंतःकरण को, खोलो। मैंने कल दो बात आपसे कही थी, एक भक्त की कही थी और एक भगवान की कही थी। और भगवान ने तो मुंह फाड़ करके, बेटा मुंह फाड़ने का मतलब ये नहीं है। गठन की बात मैंने की है, गठन की बात। भगवान का गठन कहिए गुरुदेव का, मैं तो कहूंगा गुरुदेव का। हमारा भगवान तो हमारा गुरु है। गुरु के मुख से जो कुछ निकलता है उसमें सारा लोकांतर छुपा हुआ है।
हनुमान जी के हृदय फाड़ करके जो दिखाया था उसमें भगवान ही छुपा था। ये गठन है बेटा, इसी को गठन कहना है, कहते हैं। आपको अपने चित्त में उस गठन को जो अपने भगवान के प्रति है उसको उभारना है, उसको उभारना है। इतनी बात समझ आ रही है? अगर समझ नहीं आएगी तो केवल ढकोसला बन करके रह जाएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। बोलो जल्दी लिखो, इतनी बात समझ आ रही है तो मैं आगे चलूं। गठन की बात आज आपसे की है, अपना निर्माण, अपने व्यक्तित्व का निर्माण। साधन के बगैर साधना नहीं होगी, साधन के बगैर साधना नहीं होगी। साधन तुम, साधना भगवान, साधन भगवान, मैं भगवान का साधन, भगवान मेरी शक्ति। ठीक है, आ रही है तो अब अपने हृदय को खोलो। अब अपने हृदय को, एक बात दावे से कह रहा हूं, ये उस ऊपर की शक्ति का प्रभाव जो 29 तारीख से इस धरती पर कहा है, आ रहा है। दुनिया के साथ क्या होगा हम नहीं जानते, पर आपका उद्धार हो जाएगा। सुनिश्चित रूप से मान लीजिए, हमारे आराध्य, हमारे परम पूज्य गुरुदेव द्वैसत्ता हमारी चेतना पर काम कर रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से मान लीजिए। आप मात्र अपने हृदय को खोलिए, चेतना अपने काम को अपने आप करेगी, बस आपको साथ देना है। जी बेटा जी, बिल्कुल योगेश, सही बात है। आपको केवल, अच्छा तुम ये बताओ, तुम अपने अंशी पर अपना काम करते हो कि नहीं करते? तुम्हारी संतान है या जहां भी तुम्हारा अपना, मेरा घर है, तो तुम्हारी चेतना उसके ऊपर काम करती है कि नहीं करती है? आपके ऊपर भी गुरु की चेतना काम करेगी। जरा हृदय को खोलिए, हृदय को खोलिए, गठन करिए अपना गठन। और बेटा निचोड़ निचोड़ करके पिला रहा हूं, निचोड़ आपको बता रहा हूं। जो सारा दिन मन बकवास करता रहता है, इधर उधर भटकाता रहता है, उससे उसको हटाना है। विचार निर्माण की बात कहूंगा, एक कला सिखाई जाएगी, कला, कैसे विचार का निर्माण किया जाए। अनर्गल, अनावश्यक, इसको नहीं भटकने देना। ध्यान मुद्रा, अंतःकरण में जाएं, नए विचार, भावनाओं का शुभारंभ, नए विचार, भावनाओं का शुभारंभ, नवीन दृष्टिकोण, नवीन दृष्टिकोण, जागरण प्राप्त करना, उसको प्राप्त करना और जगाना। इसको प्राप्त करना, जगाना। पहले अपने मन को टटोलो, टटोलिए। अब इसकी परीक्षा करो, मन का परीक्षण करो।
आत्मा से, और किसी से नहीं, आत्मा से उसको टटोलिए, परीक्षा लीजिए उसकी। अब गंभीर हो जाएं, गंभीरता पूर्वक पहले विचार करें, फिर अपनी चेतना को उस पर लगाएं, इधर उधर ना भटकने दें। चिंतन पर अपनी चेतना को लगाएं, विचार से अपनी परीक्षा करें मन की। अब अंदर से देखिए, हमारी हार्दिक कामनाएं, कामना नहीं कहना चाहिए, अभिलाषा, हमारी हार्दिक अभिलाषा क्या हमारे हृदय के तेज को उत्तेजित कर रही है? अंदर से देखो इस बात को। हमारी हार्दिक अभिलाषा हमारी हृदय की चेतना को उत्तेजित कर रही है या नहीं? अगर कर रही है तो चेतना पुष्ट हो रही है। मन खोल करके सुन लेना इस बात को, आपकी चेतना पुष्ट हो रही है, फिर नहीं हिला सकेगा, फिर तो ठोक ठोक करके गड़ जाएगा। अब परीक्षा ली है आपने, अब अपनी महत्वाकांक्षा को देखिए। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? बेटा भटकना नहीं, यहां पर भटकना नहीं, भोग विलास काम क्रोध उनकी तरफ मत जाना। अभिलाषा कहाँ है? अपनी महत्वाकांक्षाओं को स्पंदित करें, अंदर से स्पंदित करें। देखिए बेटा, अगर करोगे तो आपको एक लाभ होगा, आपके जीवन का मार्ग खुलेगा। अभी नर्क का मार्ग खुला हुआ है। अपनी हार्दिक अभिलाषा को जगाइए, आपको रास्ता देगी, मार्ग दिखाएगी। देखिए मार्ग क्या चाहती है अंतर चेतना। बेटा मुक्ति तो बहुत ऊंची चीज है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे, जीवन को बिल्कुल किस तरह का बनाना पड़ेगा। आत्मा की आवाज को सुनिए। अंदर अंदर महसूस करिए, अंदर अंदर महसूस, एहसास, फीलिंग। सारा दिन बड़बड़ करता रहता है और शक्ति को बर्बाद करता रहता है ये मन। एकाग्र चित्त, अंतःकरण का जागरण। उत्तम से उत्तम ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद भी जो नहीं मिलेगा, इस ध्यान से मिलेगा।
बेटा जो मार्ग मिला है, आपके फायदे की एक चीज कह रहा हूं, अपने प्रश्नों का उत्तर उस अब खोजिए। इसमें ध्यान से सुन लीजिए, अपने प्रश्नों का उत्तर अब इसमें खोजिए। हम बड़बड़ाते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। सबके उत्तर आपको मिलेंगे, जो भी ढूंढेंगे वो ही मिलेंगे। जो मिल रहा है वो ही आपकी जिंदगी का हल है। आपके जीवन का रास्ता खुल रहा है। अंदर से देखिए, अंदर से देखिए। जो मैंने कहा है, मार्ग प्रशस्त होगा आपका। उद्देश्य क्या है? चेतना को गति। जो प्रश्न आपसे कहा है, ये कर्म के कारण ही तो है आज मेरी स्थिति। तो आप प्रश्न करिए, कोई भी अपना प्रश्न करिए। तुम चाहो तो चित्त को मांझ सकते हो, नया रूप दे सकते हो। तुम चाहो तो जीवन को परिवर्तित कर सकते हो, अपने स्वभाव, अपने स्वरूप को बदल सकते हो। गलाई और ढलाई, एक बात मेरी तरफ से मैं चाहूंगा, अपने दुखों, कष्टों और बीमारी, इनको दूर करने के लिए अपनी अंतर चेतना से सवाल करिए। करिए बेटा, जो मैं कह रहा हूं वो सवाल करिए। परिवर्तन के लिए करिए। मेरी आज ये स्थिति है, इसका कारण क्या है? दूसरा एक सवाल और करिए, अपनी इच्छा पर, गुरु की इच्छा ना मान करके अपनी इच्छा पर चल करके मेरा क्या होगा, और गुरु की इच्छा को मान करके मेरा क्या होगा। अच्छे विचार सत्संग है। सच्चा सत्संग अच्छे विचार है, जो आत्मा के साथ चल रहा है। जहां आत्मा काम कर रही है वही सत्संग है। सुंदर मनोहर, सुंदर मनोहर, अमृत के समान विचार मेरे जीवन, मेरे शरीर की औषधि। मन के विचारों ने ही मुझे ऐसा बनाया है, मन के विचारों ने ही मुझे ऐसा बनाया है। इंद्रियों का पूर्ण योगदान उसमें। शुद्ध प्रकाश, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध ज्ञान, अंतःकरण में चेतना का जागरण।
जिस तरह से खिड़की दरवाजे खुले हों, प्रकाश और शुद्ध वायु प्रवेश करती हो, तो जीव को कैसा एहसास होता है? गठन गठन गठन, स्वभाव का गठन, आदान प्रदान, जीव और आत्मा के बीच में आदान प्रदान, शुद्ध वायु, धूप की बात अभी आपसे की, अच्छे विचार, अच्छा चिंतन, सात्विक विचार, मुक्त प्रवाह, चेतना का मुक्त प्रवाह, कोई बंधन नहीं। गुरुदेव की असीम कृपा ध्यान में लाएं, गुरुदेव को ध्यान में लाएं, असीम कृपा। गुरुदेव की असीम कृपा, आपकी श्रद्धा बढ़े तो भक्ति बढ़े। विचार से पाप का गमन, विचार से पाप का गमन, निर्विकार, निर्विकार, सात्विक विचारों का प्रवाह, मन में सात्विक विचारों का प्रवाह, अंदर से देखिए कलमश जल रहे हैं, अंदर देखिए कलमश जल रहे हैं, जलते हुए देखिए अपने अंदर। तुम्हारी पकड़ मजबूत, जला दीजिए, विकारों को जला दीजिए बेटा। गुरुदेव की चेतना काम कर रही है आपकी चेतना पर, जो विकार है वो जल रहे हैं, बीमारी जल रही है, दुष्कर्म जल रहे हैं, दुर्भाव जल रहे हैं। विषैला धुआं, विषैला धुआं उठ रहा है, गंदगी मिट रही है। ध्यान की प्रगाढ़ता, विचार में ध्यान की प्रगाढ़ता प्रगाढ़ कर दीजिए एकदम। जम जाए, जैसे धूप किसी चीज पर जाकर के जम जाती है और धीरे धीरे उसको गर्म करती है। आंतरिक चेतना, परमात्म चेतना, दोनों का विलय, दोनों का विलय, एकाकार, एकाकार। ध्यान ही केवल एक रास्ता है बदलने का, ध्यान ही एक रास्ता है बदलने का। जीवन यात्रा, जीव की यात्रा, परमात्मा की तरफ गमन,
अंदर से चेतना का गमन, हृदय की सक्रियता, प्रभाव के कारण मेरी चेतना गतिशील, प्रभाव के कारण मेरी चेतना गतिशील, चेतना की गति, व्यक्तित्व का निर्माण, गठन, सुडौल, सुदृढ़, कोई हिला नहीं सकता, इतनी मजबूती। लकड़ी जब तक पेड़ के साथ डाली जुड़ी रहती है तो मजबूत और ताकतवर होती जाती है, मोटी होती जाती है, फल फूल भी लगते हैं, हरियाली भी उसके ऊपर आती है। जुड़ाव, गुरुदेव की चेतना के साथ मेरी चेतना का जुड़ाव, जैसे सत्संग के माध्यम से अच्छे विचारों का गमन होता है, गुरुदेव की चेतना से मेरी चेतना में परिवर्तन, विचार मजबूत, विचारों का, व्यक्तित्व का गठन, विचारों का निर्माण, विचार से गति, विचार से ही गति, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। ईमानदारी से जो भी हो वो ईमानदार होकर के करना, केवल बकवास करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ईमानदारी से करिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, विचारों में प्रकाश, विचार में प्रकाश का आना ही ज्योति की तरफ जाना है। चेतना चेतना को पकड़ ले। अस्तोमा सद्गमय, अस्तोमा 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 सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। घुल मिल करके एक हो जाएं। अमृत्योर्मा अमृतम गमय है, अमृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। लघुता से महानता की तरफ गति, गति। लकड़ी तभी तक जलती है जब तक लकड़ी होती है, पर जल जाती है तो आग होती है, फिर वो जलने का नहीं जलाने का काम करती है। लकड़ी से आग, आग से फिर जलन, अपने आप को बदलना। मैं शरीर नहीं, अपने गुरु का अंश,
गुरुत्व का जागरण, दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, अपने अनुभव लिखिए फटाफट। अनुभव, समय ज्यादा हो गया। अनुभव लिखिए, अनुभव। यही हमारी सफलता है। हम, मेरी नहीं, हमारी सफलता है। शारीरिक और मानसिक सब विचारों को जला देना है। शाबाश, बहुत अच्छा। सब डाला करो, ये समझ लिया जाए कि औरों को नहीं होते। ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं लिख पाते हैं, परंतु वो आज के जमाने में कम होंगे। लिखा करो फटाफट। चलिए, आज की बात पूर्ण कर रहे हैं। जो कहा है उसी विचार के चारों तरफ ध्यान रहे। आज की बात समाप्त।